षड्यंत्र करवाकारी आतंकवादी बनाने को तैयार है। यह हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं। यह महिलाएं, किसी को नौकरी नहीं है, इन महिलाओं को किसी मंदिर में पुजारी नहीं बनाया जाता, लेकिन ये श्री राम के नारे लगवाकर यह तिलकधारी हमारी महिलाओं को भटकाते हैं। शिक्षा, इस देश में शिक्षा का स्तर रोज गिर रहा है। यह महिलाएं इकट्ठी नहीं होती, लेकिन इनको भंडारे के नाम पर हिंदू मुस्लिम करके लड़ाया जाता है। यह मेरे देश के डूबने का कारण है। तो ये मेरे देश के टुकड़ा टुकड़ा कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ये मेरे देश को, ये नारे मेरे देश के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। यह हिंदुत्व मेरे देश को मार रहा है। यह हिंदुत्व मेरी आदिवासी महिलाओं की इज्जत लूट रहा है। यह हिंदुत्व जो है रोज नई फूलन देवी बना रहा है। देखिए किस तरीके से महिलाओं को भटकाया जा रहा है। इन्हें धर्म के नाम पर यह षड्यंत्र करवाकारी आतंकवादी बनाने को तैयार है। यह हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं, लेकिन स्कूल दिल्ली में स्कूलों की हालत इतनी बदतर है कि सोनिया विहार में अगर देखेंगे तो एक स्कूल में 12,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन ये ढोंगी हमारे भाइयों को मरवाते हैं। हिंदू मुसलमान के हमारे भाइयों को मरवाते हैं। यह महिलाएं, किसी को नौकरी नहीं है, इन महिलाओं को किसी मंदिर में पुजारी नहीं बनाया जाता, लेकिन ये श्री राम के नारे लगवाकर यह तिलकधारी हमारी महिलाओं को भटकाते हैं। हमारी महिलाओं को धर्म भ्रष्ट करते हैं। ये लोग षड्यंत्रकारी है, जो धर्म के नाम पर जो है हमारा शोषण कर रहे हैं। हमारी इन महिलाओं को इकट्ठा होना चाहिए था मणिपुर कांड के लिए। इन महिलाओं को, जो मणिपुर में 3 महिलाएं नग्न की गई है, उनके लिए इन्हें इकट्ठा होना चाहिए था, लेकिन ये उनके लिए इकट्ठी नहीं होती है। शिक्षा, इस देश में शिक्षा का स्तर रोज गिर रहा है। यह महिलाएं इकट्ठी नहीं होती, लेकिन इनको भंडारे के नाम पर हिंदू मुस्लिम करके लड़ाया जाता है। यह मेरे देश के डूबने का कारण है। यह मेरे देश के डूबने का कारण है। इस श्री राम मंदिर में SC ST OBC माइनॉरिटी का कौन सा जो है इसकी कमेटी में जो है आदमी लिया गया है? गले पर कौन से SC ST OBC के आदमी को जो है बिठाया गया है? किसी को बिठाया नहीं गया है। तो ये मेरे देश के टुकड़ा टुकड़ा कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ये मेरे देश को, ये नारे मेरे देश के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। यह हिंदुत्व मेरे देश को मार रहा है। यह हिंदुत्व मेरी आदिवासी महिलाओं की इज्जत लूट रहा है। यह हिंदुत्व जो है रोज नई फूलन देवी बना रहा है। आपने देखा कि कैसे जो है जय श्री राम के नारे लगा रही थी महिलाएं। जब इन्होंने सवाल कर दिया तो इनको पुलिस वाले, महिला पुलिसकर्मी खींच के ले गई। क्या बातचीत हुई मैम जब आपको महिला पुलिसकर्मी खींच के ले गई? देखिए, कल भी मैं जो है राजस्थान लोगों के साथ बैठी हुई थी। उन्होंने, मेरे ही भाईचारे के लोग थे, उन्होंने मुझे कहा कि हम 13 साल के थे तो हमें RSS में भर्ती करा लिया गया। हमें जो है उकसाया गया कि मुसलमान आपको लूट लेंगे, बर्बाद कर देंगे, और हमें मस्जिद तुड़वाने के लिए ले गए। लेकिन हमने देखा कि मस्जिद में कोई भी गतिविधि नहीं हो रही थी, तो हमने वहाँ पर तोड़ा नहीं। लेकिन जो हम आदमी हमें उकसा के लेके गए थे, वो पीछे हट गए, छुप गए कि लोग हमें ना देख ले, और अगर मस्जिद टूटती है तो हम ही फंस जाए। कहते जी हम इन षड्यंत्रों को नहीं समझ पाए। वो बैकवर्ड के लोग थे। आज नूह में वात में जो कांड हुआ, उसमें जो है मोनू मानेसर करके सारी मीडिया मोनू मानेसर को अपराधी बना रही थी। लेकिन वो मोनू यादव है, वो OBC है। और ये संगठन बजरंग दल हो, और जो है विश्व हिंदू परिषद हो, RSS हो, बैकवर्ड को मुसलमानों का डर दिखाकर इनसे मस्जिद तुड़वाने का काम लेते हैं, भाइयों को लड़वाने का काम लेते हैं। इनको इनका षड्यंत्र समझ नहीं आता है, और फिर मीडिया इन्हीं को अपराधी बनाकर जेल में डाल देती है। और जो दंगे भड़काते हैं वो नेता बन जाते हैं, वो सत्ता में आ जाते हैं। यहाँ मेरी जहांगीरपुरी की महिलाएं, इतनी सारी महिलाएं आई हुई थी, और वो सारी जो है, मैंने उनसे पूछा कि मंदिर जरूरी है या स्कूल जरूरी है, क्योंकि मैं एक शिक्षिका रही हूँ दिल्ली सरकार में, और शिक्षा का स्तर दिन ब दिन घटता जा रहा है। मैंने उन महिलाओं से पूछा कि आपके बच्चों को स्कूल जाना ज़्यादा ज़रूरी है या आपके बच्चों को मंदिर की घंटी बजाना ज़रूरी है। इतने में उनके जो षड्यंत्रकारी आदमी थे,
जो टीका लगाए घूम रहे थे, उन्होंने कहा ये महिलाओं को निकालो, ये जो है गलत क्वेश्चन पूछ रही है। तो यानी स्कूल का क्वेश्चन करना, शिक्षा का क्वेश्चन करना मेरा गलत था। उन्होंने कहा जय श्री राम, मंदिर पहले बनवाना है। जय श्री राम, जय श्री राम। ना महिलाओं को नौकरी चाहिए, ना बच्चों को शिक्षा चाहिए। मणिपुर के कांड पर ये लोग तिलकधारी महिलाओं को लेकर नहीं आए। इन्होंने एक भी आवाज महिलाओं के नग्न होने पर नहीं उठाई। ये बाबा मेरी महिलाओं को उठा कर ले जाते हैं, उन्हें नचाते हैं, कलश यात्रा कराते हैं। हमारे युवाओं से जो है कावड़ लेने के लिए ये लंबी लंबी यात्रा करते हैं ताकि गली गली इनके धर्म का प्रचार हो। धर्म का प्रचार करते हैं, इन्हें भिखारी बना देते हैं, इन्हें आतंकवादी बना देते हैं, इन्हें जेल की सजा मिलती है और षड्यंत्रकारी नेता बन जाते हैं। आज भी यही हुआ कि षड्यंत्रकारियों ने मेरा घेराव कर लिया और कहा कि आप जो है बाहर निकल जाइएगा। महिला पुलिस ने भी मेरा समर्थन नहीं किया। लेकिन मैं अपील करूंगी कि मणिपुर में जो आदमी जो पुलिस में था वो अपनी देश की सेवा तो कर सकता है, लेकिन अपनी बीवी की सेवा नहीं कर सकता। एक ऐसे देश में हम रह रहे हैं। तो ये जो हिंदुत्व का जो जहर, जो अमृत ये चटा रहे हैं, ये मेरे देश को खोखला कर रहा है। मेरी युवाओं से, मेरी महिलाओं से अपील है, कहते हैं आप अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हो। मुझे टीआरपी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं एक शिक्षिका थी, सरकारी नौकर थी, 90,000 महीने की मैं लेके जा रही थी। मैंने अपने घर कुर्बान कर दिया, लेकिन मुझे टीआरपी नहीं बढ़ानी। मुझे सिर्फ अपने देश को बचाना है। हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर सांप्रदायिक दंगों को रोकना है, क्योंकि उस भीड़ में मेरा SC ST OBC भाई मारा जाता है। अगर हम गणना कराएं, जाति दिखवाएं, तो एक भी ना तो अमित शाह का बेटा वहाँ पर आता, ना स्मृति ईरानी के बच्चे वहाँ पर आते हैं, ना मोदी के परिवार वाले, ना योगी के परिवार वाले। अरे धर्म का बीड़ा उठाने वालों, अपनी औलादों को तो आप कम से कम सड़कों पे उतरवा दो। मेरे निर्दोष भाइयों को, मेरी निर्दोष बहनों को षड्यंत्र में क्यों जकड़ रहे हो? उनको पथभ्रष्ट क्यों कर रहे हो? आपकी आने वाली पीढ़ियां सारी पथभ्रष्ट होंगी और इस देश को से मनुवाद को और ब्राह्मणवाद को हम खदेड़ के मानेंगे। एक सावित्री बाई तुम्हें रोकना जो है मुश्किल हो गया था, अब कई सावित्री बाई शिक्षा लेकर पैदा हो गई हैं। किस किस को रोकोगे? कितनी झलकारी बाई को रोकोगे? कितनी फूलन देवी को मारोगे? हम भी देखते हैं कि तुम मर्द हो या हम मर्द हैं, जो खुद पीछे होते हैं और हमारी लोगों को आगे कर देते हैं। अरे अगर तुम इतने ही क्रांतिकारी हो तो इंडिया गेट पर मुस्लिमों का नाम है, SC का नाम है, ST का नाम है, OBC का नाम है। ये मेरे स्वर्ण भाइयों, क्यों बुज़दिली दिखाते हो? अगर सीना दिया है तो सामने आके लड़ो। तुम्हारी माँ ने अगर दूध पिलाया है तो धर्म के नाम पर तुम आओ, मेरे SC ST OBC माइनॉरिटी भाइयों को मत भड़काओ। तो मैं यही अपील करूँगी। आप देखिए जो है राजबाला सैनी थी, जैसे ही इन्होंने हिंदू वाहिनी का प्रदर्शन देखा बहुत ही भावुक हो गई, एकदम से अपनी आवाज़ बुलंद करने लगी, परेशान हो गई और इन्हें डिटेन कर लिया गया। अब महिला पुलिस कर्मियों को द्वारा इन्हें मीडिया से बात नहीं करने दिया गया। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं प्रियंका, नेशनल दस्तक दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।